साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। आप सबको पता ही है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितना जरूरी हो सकता है, क्योंकि बीमारियां बहुत ही तेजी के साथ में पनप रही है। उन बीमारियों का खर्च भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे पास में एक बात वैसे है, दूसरी बात नहीं है, यानी बीमारी होने से हम गरीब होते जा रहे हैं लगातार, और अनेक प्रकार के और भी कर्ज हम पर हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए। ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके जीवन में बहुत बदलाव कर सकती है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, प्राइवेट है और हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि इसमें केवल हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है, अन्य किसी प्रकार का कोई और इंश्योरेंस इसमें नहीं होता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का स्पेशलिस्ट ये मानी जाती है। आज हम चर्चा करेंगे स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा सेल होने वाली पॉलिसी है। बहुत सारे फीचर इसमें ऐसे हैं जो बाकी कंपनियों से इस प्रोडक्ट को, इस पॉलिसी को बाकी कंपनियों से अलग बनाते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कवर के बारे में। टाइप्स ऑफ कवर, ये पॉलिसी इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर दोनों के लिए ली जा सकती है। इंडिविजुअल का मतलब है सिंगल पर्सन के लिए, और फ्लोटर का मतलब है पूरे परिवार के लिए। और परिवार में कौन कौन लोग आएंगे? मैक्सिमम फैमिली साइज है आपका 2A, यानी 2 एडल्ट, मम्मी पापा हो गए, 3C उनके 3 बच्चे हो गए, और 4B यानी और मम्मी पापा के भी मम्मी पापा और उनके लोग यानी ससुर भी या सास भी इस पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, जितने भी ज्यादा मेंबर आप इस पॉलिसी में ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा प्रीमियम इसका बढ़ता जाएगा। बेबी, यदि कोई व्यक्ति बेबी को ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 16 डे से लेकर के 17 ईयर तक इस पॉलिसी में वो कवर रहेंगे। और इंडिविजुअल के लिए 18 ईयर से 75 वर्ष यानी 18 से 75 वर्ष के कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। बात करते हैं सम एश्योर्ड ऑप्शन की। तो सम एश्योर्ड ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख और 200 लाख, यानी इतने बड़े अमाउंट में भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 50 लाख रुपए सम एश्योर्ड का, और प्रपोजर की जो एज मानी है हमने वो 30 ईयर मानी है, और फैमिली साइज उनका माना है 2A + 3C, यानी पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, यानी कुल मिलाकर 5 मेंबर्स के लिए पॉलिसी ली जा रही है। तो हमने जितने भी कैलकुलेशन इस पॉलिसी में की है वो सब 50 लाख रुपए, ध्यान देंगे 50 लाख रुपए सम एश्योर्ड को मानकर की है। सम एश्योर्ड कम या ज्यादा आप लेते हैं तो उसी हिसाब से बेनिफिट भी थोड़ी इसमें कम या ज्यादा हो सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले पॉलिसी में आता है आपका मिड टर्म इंक्लूजन। मिड टर्म इंक्लूजन का मतलब रहता है कि पॉलिसी के बीच में किसी अन्य व्यक्ति को ऐड करना। जैसे शादी हो जाती है तो पत्नी को ऐड करते हैं, तो बीच में आप ऐड कर सकते हैं। इनके अलावा बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी आप ऐड करते हैं। तो न्यू बेबी और स्पाउस, तो बेबी और स्पाउस के लिए इसमें मिड टर्म इंक्लूजन एलो है, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर होना चाहिए? 45 दिन के अंदर। यदि शादी हो गई है तो शादी होने की डेट से 45 दिन के अंदर अंदर, और यदि कोई बेबी आया है तो बेबी होने की डेट से लेकर 45 दिन के अंदर वो इस पॉलिसी में ऐड हो जाना चाहिए। जोन बेस्ड प्राइसिंग अलग है, यानी पूरे देश को कंपनी ने 3 जोन में बांटा है, जोन A, जोन B, जोन C। वो रिस्क कैटेगरी को देखते हुए बांटा है उन्होंने। तो जोन बेस्ड प्राइसिंग अलग अलग है, थोड़ा कम ज्यादा प्रीमियम अलग अलग स्थानों पर हो सकता है। कोपेमेंट अवेलेबल रहेगा जी। कोपेमेंट का मतलब ये है कि मानकर चलिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कोई व्यक्ति, पॉलिसी ले रखी है और एज आपकी 61 ईयर से ज्यादा है, 62, 63, 65 या और भी बहुत ज्यादा है, और 2 लाख रुपए का बिल बना है, तो 10% कोपेमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी एज ज्यादा है। 10% कोपेमेंट से बचने के लिए आप 60 ईयर या उससे पहले ही पॉलिसी खरीदें, और बेहतर तो यही होगा कि आप 20, 21, 22, 25, 30 में ही आप इस पॉलिसी को खरीद लीजिए, क्योंकि जितनी
कम आपकी एज होगी उतना ही कम प्रीमियम आपको यहाँ पर देना होगा, एज ज्यादा होगी तो प्रीमियम भी आपको ज्यादा देना होगा। तो 10% कोपेमेंट का मतलब ये रहता है कि 2 लाख का यदि बिल बना है तो उसमें से 10% यानी 20,000 रुपए आपको देने होंगे, बाकी जो 90% अमाउंट बचा रहा वो कंपनी पेमेंट करेगी। फ्लोटर डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट इसमें उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोटर डिस्काउंट्स की, तो 40% फॉर बेबी एंड 10% फॉर पेरेंट्स एंड इन-लॉज। यदि बच्चों को आप ऐड करते हैं तो 40% डिस्काउंट आपको बच्चों को ऐड करने पर मिलेगा और 10% डिस्काउंट आपको पेरेंट्स या सास ससुर को ऐड करने पर मिलेगा। रूम रेंट डिफरेंट है जी, आप कम समय शॉट लेते हैं, मैंने आपको बताया कि समय शॉट ऑप्शंस में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25, 50, 75, 100, 200 लाख तक ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो समय शॉट 5 लाख के लिए ऑप्शन रहेगा 1% पर डे। 1% पर डे का मतलब है 5,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 10, 15, 20, 25 यहाँ तक आपका रहेगा। 1 AC, 2 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, डिलक्स, सुपर डिलक्स रूम तक आप 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। यहाँ पर स्वीट रूम आपको नहीं मिलेगा। और 10, 15, 20, 25 लाख की यदि पॉलिसी आप ले रहे हैं तो ये रूम रेंट आपका रहेगा समय शॉट तक, यानी 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख तक, 15 की है तो 15 लाख तक, 25 की है तो 25 लाख तक समय जोड़ आपको मिलेगा। इसके ऊपर यदि आप 50 लाख, 75, 100, 200 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो कोई भी रूम आप ले सकते हैं समय जोड़ तक। यहाँ पर स्वीट रूम भी आप ले सकते हैं। तो डिफरेंट क्या रहा इन दोनों में, 25 लाख तक आपको स्वीट रूम नहीं मिलेगा और उसके ऊपर स्वीट रूम भी आप ले सकते हैं, बस यही इसमें अंतर आ जाता है। रिन्यूअल आप कब से कर सकते हैं, जीवन भर आप रिन्यूअल कर सकते हैं। एज आपकी पॉलिसी लेते समय मान लो 30 थी, आप चाहते हैं इसको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करना तो लाइफ लॉन्ग आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। 80 साल की एज में, 90 साल की एज में, 100 साल की एज में, तो पॉलिसी आपकी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। आपका जो रिस्क कवर है वो यहाँ पर बना रहेगा। पॉलिसी टर्म का मतलब है कितने समय के लिए पॉलिसी ली जा सकती है, तो पॉलिसी मिनिमम 1, 2 और मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए ये पॉलिसी ली जा सकती है। लेकिन स्टार हेल्थ में तो अब एक ऐसी पॉलिसी भी आ चुकी है जो आप 5 साल के लिए एक साथ ही खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट आपको मिलता है, यदि आप 3 साल के लिए पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो अगले 2 साल के प्रीमियम में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 साल की पॉलिसी एक साथ खरीदते हैं तो अगले 1 साल के प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट आपको अलग से दे दिया जाएगा। अब पॉलिसी में जो मिलने वाले बेनिफिट है आप उनके बारे में समझ लेते हैं। तो रोड एम्बुलेंस के बारे में सबसे पहले समझते हैं। रोड एम्बुलेंस यदि आपको चाहिए तो समय शॉट तक आपको मिल जाएगी। समझ लीजिए 50 लाख की अगर पॉलिसी आपने ली है तो 50 लाख रुपए तक का रोड एम्बुलेंस क्लेम आप कर सकते हैं। और रोड एम्बुलेंस आपको कहां-कहां के लिए मिलेगी, सबसे पहले घर से हॉस्पिटल जाने के लिए और उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए और वहां से ट्रीटमेंट होने के बाद घर आने के लिए, यानी तीनों ही प्रकार से आप रोड एम्बुलेंस का प्रयोग कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पर कंपनी ने दे रखा है 10% ऑफ सम एश्योर्ड 50 वर्ष, यानी 50 लाख की अगर पॉलिसी है तो उसका 10% हो गया 5 लाख। 5 लाख रुपए 50 वर्ष आप एयर एम्बुलेंस भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, कभी-कभी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो अंगदान करने वाले व्यक्ति के सभी खर्चे ट्रीटमेंट्स कवर रहेंगे। कितना, समय शॉट तक, यानी 50 लाख की पॉलिसी ली है तो 50 लाख रुपए तक के उसके खर्चे भी जो अंगदान कर रहा है उसके भी कवर रहेंगे। डे केयर ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट्स ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, यानी दिन के समय ही कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे बोतल लग रही है, कोई इंजेक्शन हो रहा है या छोटी मोटी और कोई सर्जरी वगैरह हो रही है तो डे केयर ट्रीटमेंट जिसमें एक दिन में ही ट्रीटमेंट समाप्त हो जाते हैं तो ये ट्रीटमेंट भी आपके कवर रहेंगे। कितने, समय शॉट तक, यानी 50 लाख की पॉलिसी ली है तो 50 लाख रुपए तक आपको ये खर्चे मिल जाते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट्स कवर रहेंगे आपके समय शॉट तक कवर रहेंगे। आयुष एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट, अब से आयुष में क्या आता है, आयुर्वेदी, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सारे ट्रीटमेंट आपके कवर रहेंगे। कहां तक, समय शॉट तक कवर रहेंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट में रोबोटिक सर्जरी आप समझ सकते हैं, जो आधुनिक उपचार होते हैं, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है आज के जीवन में, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपके कवर यहाँ पर रहते हैं। कितना, समय शॉट तक, यानी 50 लाख की अगर पॉलिसी ले रखी है तो 50 लाख तक
आप इनको ले सकते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट, कभी कभी क्या रहता है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में यदि घर पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, घर आपका अच्छी कंडीशन में बना हुआ है, तो घर पे रहकर भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन कितना ले सकते हैं? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। 50 लाख की यदि पॉलिसी ले रखी है तो उसका 10% यानी 5 लाख रुपए तक आप होम केयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसकी लिमिट ले रखी है उन्होंने, मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। ऐसा नहीं है कि आप हर बार ट्रीटमेंट अपने घर पे लें, तो उसके लिए भी कंपनी ने लिमिट लगा रखी है। आप ऐसा ना करें, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति वर्ष ही आप इसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार वेलनेस डिस्काउंट्स, 20% ऑन रिन्यूअल। अब देखिए स्टार वेलनेस होता क्या है? स्टार वेलनेस में हमारा एक एप्लीकेशन रहता है कस्टमर्स के लिए, यदि वो आपने एक्टिवेट कर रखा है, अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर रखा है, तो वो आपके फुट स्टेप्स को काउंट करेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को काउंट करेगा, और यदि आप जिम जाते हैं कितना वर्क आपने किया उसको काउंट करेगा। उसके अनुसार यदि आप एलिजिबल होंगे, फुट स्टेप्स आपके ज्यादा होंगे काउंट करके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रीमियम भरेंगे तो उसमें 20% का डिस्काउंट आप रिन्यूअल पर ले सकते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप आपको मिलते हैं 10,050 पर। अब देखिए अलग अलग समय शॉट के लिए अलग अलग है, फ्लोटर के लिए अलग डिस्काउंट है चेकअप, और इंडिविजुअल के लिए अलग चेकअप है। तो यहाँ पर जो फ्री हेल्थ चेकअप आपको दिया जा रहा है, क्योंकि फैमिली फ्लोटर में ली जा रही है, फैमिली साइज हमने 2A+3C माना है पहले से, तो फ्लोटर पॉलिसी हो गई। 50 लाख का समय शॉट ले रखा है, तो 10,000 रुपए प्रति वर्ष, 10,000 रुपए प्रति वर्ष ये हेल्थ चेकअप पूरे परिवार का ले सकते हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस का भी यहाँ पर कंपनी ने ख्याल रखा है। डिलीवरी एक्सपेंसेस आपको मिलते हैं 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 50 लाख की अगर पॉलिसी ले रखी है तो उसका 10% यानी 5 लाख रुपए तक आप डिलीवरी एक्सपेंसेस ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए वेटिंग पीरियड रहेगा 2 वर्ष। ऐसा नहीं है कि आप पहले साल ही आप इसको लेने के लिए पहुंच जाए कंपनी के पास में तो रिजेक्ट कर देगी कंपनी, देगी नहीं। 2 साल का वेटिंग पीरियड चाहिए, और ये तब मिलेगा जब आपकी पत्नी इस पॉलिसी में 2 साल से है। ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने पहले ही पत्नी को ऐड कराया, 2 साल चलते हुए हो गए, तो 2 साल तो आपकी पॉलिसी को चलते हुए हो गए। पत्नी को 6 महीने से आप लेके आ रहे हो पॉलिसी में, तो उनके लिए पॉलिसी 6 महीने की मानी जाएगी, राइट। जब तक उनका 2 वर्ष का वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनको डिलीवरी एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखें, कभी कंपनी को गलत कहो आप जाके, पहले टर्म और कंडीशन समझ लीजिए। तो 2 वर्ष के बाद में डिलीवरी एक्सपेंसेस मिलेगा कितना? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000, 1 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख, सॉरी 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख, और 20 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख, यानी 10% ऑफ सम एश्योर्ड। जितने की पॉलिसी ले रहे हैं उसका 10% डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए स्टोर हो गया, सुरक्षित हो गया, कि आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर 2 ईयर वेटिंग पीरियड। बेबी कवर, अब देखिए न्यूबॉर्न बेबी कवर रहेगा इसमें 4 लाख रुपए का, क्योंकि 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, अलग अलग समय शॉट पर अलग अलग है। तो 50 लाख की पॉलिसी का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, तो इसमें 4 लाख रुपए न्यूबॉर्न बेबी के लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट आता है जी आपका सेकंड मेडिकल ओपिनियन आप कर सकते हैं और नेटवर्क्स के अंतर्गत। किसके द्वारा? आप मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं, कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, आप मेल कर सकते हैं, कोरियर के द्वारा कर सकते हैं। सेकंड मेडिकल ओपिनियन ये कहाँ पर? हमारे नेटवर्क में ही, जो भी हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा आप ओपिनियन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, अब देखिए ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ये हर पॉलिसी में होना ही चाहिए। आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का विशेष ध्यान रखें कि पॉलिसी में उपलब्ध है या नहीं है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि यदि आपने सम एश्योर्ड यूज कर लिया, पूरा सम एश्योर्ड आपका यूज हो गया, 50 लाख की पॉलिसी है, 50 लाख का 50 लाख पूरा यूज कर लिया, तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के द्वारा 50 लाख रुपए फिर से आ जाएगा। फिर यूज कर लिया फिर आ जाएगा, फिर यूज कर लिया फिर आ जाएगा, फिर यूज कर लिया फिर आ जाएगा, यानी अनलिमिटेड टाइम। कितना? 100% ऑफ सम एश्योर्ड ऑटो रिफिल होता रहेगा। कितना? अनलिमिटेड टाइम तक। सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर रहेगा, सेम पर्सन अनदर डिसीज भी कवर रहेगा, अनदर पर्सन कितने भी पर्सन यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
जितने पॉलिसी में ऐड करे हैं उतने पर्सन कितनी भी बार अपने 100% ऑफ सम एश्योर्ड का यूज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो सम एश्योर्ड आपका आता रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक, यानी 50 लाख रुपए एक वर्ष में कितनी भी बार आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। कभी कभी सम एश्योर्ड हमारा खत्म हो जाता है और बाद में जब हमको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो हमारा सम एश्योर्ड चूंकि खत्म हो चुका है तो बाद में हम परेशान हो सकते हैं कि सम एश्योर्ड कहाँ से लाएं। तो यहाँ पर सोचने नहीं पड़ेगा आपको कि सम एश्योर्ड कहाँ से आएगा, कंपनी आपके सम एश्योर्ड को दोबारा रिफिल कर देगी। या 50 लाख का सम एश्योर्ड है उसमें से 10 लाख यूज कर लिया तो 10 लाख ही तो कम हुआ, तो 10 लाख फिर रिफिल हो जाएगा। 20 लाख यूज कर लिया, 20 लाख फिर रिफिल हो जाएगा, यानी 50 लाख रुपए सम एश्योर्ड आपका एक साल में खत्म होगा ही नहीं आपसे, ये तो चलता ही रहेगा इनिशियल। अब देखिए पॉलिसी के लिए कुछ वेटिंग पीरियड रहते हैं। वेटिंग पीरियड समझना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब भी आप किसी भी एडवाइजर के पास में बैठे हैं या कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पॉलिसी की टर्म और कंडीशन को अच्छे से समझे, ये आपकी जिम्मेदारी में है। क्योंकि जब आप क्लेम लेने के लिए जाएंगे तो क्लेम आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो टर्म और कंडीशन क्या कहती है? सबसे पहला टर्म और कंडीशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म कंडीशन है वो है उसका वेटिंग पीरियड। तो वेटिंग पीरियड में सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड की। इनिशियल वेटिंग पीरियड का मतलब है कि पॉलिसी लेने के कितने दिन के बाद में कौन कौन से खर्चे कवर किए जाएंगे, कौन कौन से ट्रीटमेंट कवर किए जाएंगे। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी में रहेगा 30 डे का, 30 दिन। 30 दिन का वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी में रहेगा। यानी पॉलिसी आप आज ले रहे हैं 1 फरवरी 2025 को आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आज से 30 दिन के बाद, आज से 30 दिन के बाद आप बुखार, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, उल्टी, दस्त इन चीजों का ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो अचानक से हो रही है। अचानक से होने वाली बीमारी जो मौसम के ऊपर भी निर्भर हो सकती है उसका ट्रीटमेंट आप 30 दिन के बाद, पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद ले सकते हैं, पहले आप नहीं ले सकते। कभी प्रीमियम आपने दिया 20,000, 30,000, 50,000, आप समझते कंपनी को खरीद लिया इतना प्रीमियम देके, भैया नहीं, कंपनी आपकी नहीं है। आप कस्टमर है, मैं कस्टमर हूँ, कोई और पॉलिसी ले रहा है तो वो कस्टमर हो गया। तो उनकी टर्म और कंडीशन को फॉलो आप कर रहे हो तो आपको सारे क्लेम मिलेंगे, सारे ट्रीटमेंट आपको मिलेंगे। आप यदि टर्म और कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्लेम रिजेक्ट होगा, बार बार रिजेक्ट होगा। आप कंपनी को गलत बताओ तो ये आपकी कमी होगी, कंपनी की कमी नहीं होगी। तो क्या है इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन, यानी 30 दिन के बाद आपको बुखार, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, उल्टी, दस्त, यहाँ तक कि हार्ट अटैक तक का भी कवर दे दिया जाएगा क्योंकि वो अचानक से होता है। 30 दिन स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। अब देखिए स्पेसिफिक डिसीज होती है हमारी सिर की बीमारी, आंखों की बीमारी, कानों की, मुंह की, आप गला है, दिल, गुर्दा और फेफड़े होते हैं, लंग्स आंखें होती हैं, लीवर होता है, पेट होता है, पाचन तंत्र होता है हमारा, घुटने होते हैं हमारे, नसें होती हैं, नसों में ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं, पैर होते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो धीरे 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 उत्पन्न होती है, ध्यान देंगे, दोबारा सुनेंगे। स्पेसिफिक डिसीज में कौन कौन सी बीमारी गिनी जाती है? सॉरी, ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे उत्पन्न होती है, ऐसी बीमारियों को कवर करने के लिए कंपनी ने 24 महीने का वेटिंग पीरियड रखा है। कितना? 24 महीने। आज पॉलिसी ले रहे हैं तो आज से 2 साल के बाद इन बीमारियों को कवर करेंगे। कोई सर्जरी वगैरह हो रही है तो वो भी 2 साल के बाद में ही कवर होगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, सर्जरी हो रही है, कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, तो ऐसे ट्रीटमेंट जो पड़ी जिसमें 5 लाख 2 लाख या उससे ऊपर का खर्चा आता है, या ऐसी बीमारियां जो धीरे 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 उत्पन्न होती है, ऐसी बीमारियों को कवर करने के लिए कंपनी ने 24 महीने का वेटिंग पीरियड रखा है। 2 साल के बाद में ये बीमारी कवर होंगी, उससे पहले आप लेने जाओगे तो कंपनी रिजेक्ट कर देती है। ध्यान से। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ व्यक्तियों को बीमारियां पहले से थी, समझो कोई डायबिटीज की कोई बीमारी है, पॉलिसी आए ले रहे हैं तो डायबिटीज अगर शो कर रहे हैं पॉलिसी में तो डायबिटीज कवर होगी 3 साल के बाद, वेटिंग पीरियड है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मतलब है पॉलिसी लेने के पहले जो भी बीमारी चल रही थी, पहले तो उसको हम टेस्ट भी कराएंगे, हो सकता है गंभीर बीमारी ना हो, और यदि गंभीर बीमारी नहीं है और बीमारी पहले से चल रही है तो उस बीमारी को हम कवर करेंगे 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। और यदि वे 36 महीने, इफ प्रीमियम पेड ऑफ 3 ईयर एट द टाइम ऑफ परचेज,
यदि पॉलिसी लेते समय 3 वर्ष का प्रीमियम एक साथ दिया जाता है तो वेटिंग पीरियड हो जाएगा 23 महीने का, यानी 6 महीने का जो समय है उनके लिए कम हो जाएगा। 2.5 साल के बाद ही उनको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर कर लेंगे। समेशोर्ड ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया और एग्जाम्पल दे रहे थे हम यहाँ पर 50 लाख रुपए का प्रपोजल किए हमने लिए 30 ईयर फैमिली साइज हमने लिया 2A + 3C। फॉर मोर डिटेल्स कॉल मी। मेरा नाम अमित कुमार है, मेरा मोबाइल नंबर है 8057322680 या मेरा दूसरा नंबर है 9368447042। आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे और भी फीचर हैं क्योंकि एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होगा। जो मेन फीचर्स हैं इस पॉलिसी में वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई मतलब चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। हाँ, दूसरी बात ये है यदि आप किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़े हैं और चाहते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में आना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको एजेंसी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एग्जाम देना नहीं होगा, ना कोई फीस जमा करनी है, केवल डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करने हैं, उन्हीं के बेस पे आपको एजेंसी मिल जाती है। मैंने मोबाइल नंबर दोनों लिख दिए हैं, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। कस्टमर है, पॉलिसी लेना चाहते हैं तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यदि आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है और हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी लेना चाहते हैं तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है भैया, ठीक है। यहाँ पर केवल हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है और सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी भी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।